कलयुग के अंत के लक्षण। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों में काफी विस्तार से लिखा है। इस किताब के अनुसार घोर कलयुग में लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्म गुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। महाविनाश के लक्षण। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे, तब समझ लेना कि वहां महाविनाश निकट है। बहुत लोग जानते होंगे कि जब भूकंप या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। सूरज अपनी परोपकार छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। मंदिर के ऊपर जो कपड़ा है उसमें भी आग लग जाएगी। जब उड़ीसा में तूफान आएगा तब जगन्नाथ मंदिर में कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और नई नई बीमारियां फैलेंगी और उन बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएगी। कई देशों में बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं भयंकर सूखा होगा जिससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। साल 2024 से 2025 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। यह आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के जंगलों में हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं आम होती जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जब धीरे धीरे दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयानक होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध आपसी जमीनी विवाद, भूखमरी और आंतरिक गृह युद्ध इस युद्ध का कारण होगा। आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा। एक सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी। ये चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मालिका के मुताबिक ये धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। ये उल्कापिंड दिन के समय हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे और भगवान जगन्नाथ मंदिर के 20वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा और इस तरह भारत इस युद्ध को जीत लेगा और अखंड भारत को एक हकीकत बनाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वो भारत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे और बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफी मांगेगा और भारत में शामिल होने की मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वो अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। अखंड भारत और युग परिवर्तन। विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे और विश्व की आबादी केवल 60 करोड़ रह जाएगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। साथ ही भविष्य मालिका के मुताबिक भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। दोस्तों, ये थे भविष्य मालिका किताब की कुछ भविष्यवाणियां। इन भविष्यवाणियों के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।